तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जिसमें लोगों को पानी पिलाकर ठीक किया जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक जॉन नाम के ऐसे आदमी से जो कि प्रोफेशन से एक शेयर मार्केट ट्रेडर है। वो अपने ऑफिस में खड़ा बाहर का नजारा एंजॉय कर रहा था, तभी उसके दोस्त उसके पास आकर उसे न्यू ईयर विश करते हैं और सभी वहाँ पर मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी आकर उसको बताती है कि पूल मीटिंग में उसे बुलाया जा रहा है। जब वो मीटिंग में आता है तो उसे बताया जाता है कि उसे ऐसी जगह पर जाना है जो कि पिछले 250 साल से वर्किंग कर रही है। ये दरअसल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर पानी से इलाज होता है। वो इन सब से पूछता है कि उसे वहाँ क्यों भेजा जा रहा है। वहाँ इसे बताया जाता है कि कंपनी के सीईओ मिस्टर पैमरे खुद का इलाज वहीं से करवा रहे हैं। वो छुट्टियां मनाने वहाँ गए थे, लेकिन अब उनकी तरफ से एक लेटर आया है कि बॉस अब कंपनी छोड़ रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए जॉन को वहाँ जाना है और पता करना है कि वहाँ चल क्या रहा है। लेकिन जॉन वहाँ जाने से मना करता है तो उसके सीनियर्स उसे धमकाते हैं। वो उसे कहते हैं कि पहले तो हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे और फिर तुम पर झूठा केस डाल देंगे। इनके धमकाने की वजह से जॉन डर जाता है और सीधा स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है, जहां इसे रिसीव करने उसी हॉस्पिटल का ड्राइवर पहुंचता है। अब जहां ये लोग जा रहे हैं वो सिटी से काफी ज्यादा दूर है, जहां ना इंटरनेट के सिग्नल आते हैं और ना ही सिम के। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि उस राजा का महल हुआ करता था जिसने अपनी ही बहन से शादी कर ली थी। लेकिन जब ये बात राजा के गाँव वालों को पता चली तो इन्होंने इस पूरे महल को जला दिया, जिसमें इसकी बहन भी जल गई। ये सुनकर जॉन बहुत ज्यादा हंसता है और कहता है कि क्या इसका सेकंड पार्ट भी मौजूद है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद इनकी कार पर एक लड़का गुब्बारा फाड़ देता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। आखिरकार ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और इस अस्पताल का गार्ड जॉन को बहुत बुरे तरीके से देख रहा था। जॉन अंदर जाता है और रिसेप्शन पर मौजूद लड़की को मिस्टर पैपरिक के बारे में बताता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, आप कल आइएगा। लेकिन जॉन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है। वो लड़की अस्पताल के मैनेजर से उसकी मीटिंग करवाती है और वो अस्पताल के मैनेजर के कमरे में चले जाता है, जहाँ वो दीवारों पर लगी हुई तस्वीरों को बहुत गौर से देख रहा होता है। ये तस्वीरें जॉन को काफी अजीब लगी हैं, जिसे देखते हुए मैनेजर जॉन को कहता है कि कितना अजीब है ना, लोग इतनी दूर से यहाँ आते हैं सिर्फ पानी से इलाज करवाने के लिए। इसके जवाब में जॉन इसे कहता है मैं यहाँ अपना इलाज करवाने नहीं आया, मैं यहाँ अपनी कंपनी के सीईओ मिस्टर पैपरिक को लेने आया हूँ। लेकिन हॉस्पिटल का मैनेजर इसको मना कर देता है कि वो अपने सीईओ को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। जिसके बाद जॉन बाहर जाकर अपने सीनियर को कॉल करता है, लेकिन इस जगह पर नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं मिलती। अब इसके बाद वो थोड़ा आगे जाता है तो इसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है, जो दिखने में तो छोटी थी लेकिन काफी अलग लग रही थी। वो थोड़ी देर के लिए उसे देखता रहता है, लेकिन फिर इसे इग्नोर करके अपनी कार में बैठकर स्टेशन के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर खड़ी एक टीनेजर लड़की पर पड़ती है, जो इसे अस्पताल की हर दीवार पर दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गया। तभी ये ड्राइवर को कार तेज चलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी इनकी कार की टक्कर एक बड़े हिरन के साथ हो जाती है। एक्सीडेंट की वजह से इनकी गाड़ी एक खाई में जाकर गिर जाती है। एक्सीडेंट होने की वजह से ये लोग जॉन को अस्पताल में इलाज के लिए ले आते हैं। जैसे ही जॉन की आंख खुलती है तो वो उधर मौजूद नर्स को कहता है कि उसने आज से पहले इसे अच्छी नींद नहीं ली। पास बैठा वॉल्मर नामी आदमी उसे कहता है कि तुम 3 दिन से सो रहे थे। ये सुनकर जॉन अपने पैर चेक करता है तो उसे पैर पर फ्रैक्चर हुआ था। वो वॉल्मर से एक कॉल करने के लिए बोलता है, लेकिन वॉल्मर उसे कहता है कि उसने ऑलरेडी उसके ऑफिस में कॉल कर दी है और इसे कहता है कि तुमने अब ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है ताकि तुम ठीक हो सको। तभी जॉन पानी पीते हुए खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है तो इसकी नजर उसी गुफा पर पड़ती है जिसे अब बंद किया जा रहा था। तभी इसे पानी के गिलास में एक कीड़ी नजर आती है, लेकिन इस चीज को इग्नोर करके हॉस्पिटल में घूमने फिरने लग जाता है, जहाँ इसे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और एक साथ नहा भी रहे थे, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। इसे ऐसा लग रहा था कि ये हॉस्पिटल एक पिकनिक स्पेस है। अब जैसे ही जॉन कुछ और अंदर जाता है तो इसे एक हिरन दिखाई देता है। ये वही हिरन था जो कि इसकी गाड़ी के साथ टकराया था। वो हिरन का पीछा करने लगता है। ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। जैसे ही वो कुछ और आगे जाता है तो उसे मिस्टर पैपरिक बैठे हुए दिख। वो इनको कहता है कि मैं न्यूयॉर्क से आपको लेने आया हूँ, लेकिन मिस्टर पैपरिक उसे कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ। ये बात जॉन को काफी अजीब लगती है और वो इनको कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद वो इनके साथ स्विमिंग एरिया में जाता है, जहाँ बहुत मनाने के बाद वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों रिसेप्शन पे जाते हैं और रिसेप्शन पे बैठी लड़की को कहते हैं कि हमारे लिए कार का इंतजाम किया जाए। लड़की इनको कहती है कि मेरे से जितना हो पाया मैं उतना करूंगी। जब जॉन बाहर आता है तो उसे विक्टोरिया नाम की एक औरत मिलती है। ये जॉन को एक फोटो दिखाती है और इसे कहती है कि देखो ये वही पादरी है जिसने राजा के खिलाफ बात की थी और इसे फांसी दे दी गई थी। तभी जॉन उसे कहता है कि वही राजा जिसने अपनी बहन से शादी की थी। ये सुनकर विक्टोरिया काफी शौक हो जाती है और उसे कहती है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो। अब उसके जाने के बाद वो चर्च में घूमने लगता है, जहाँ उसे हैना नाम की एक लड़की मिलती है। जॉन उससे पूछता है कि तुम भी यहाँ पर इलाज करवाने आई हो। वो लड़की ना में जवाब देती है और कहती है कि मिस्टर वॉल्मर कहते हैं कि मैं एक स्पेशल केस हूँ, वो मेरा इलाज खुद करेंगे।
उसके बाद ये लड़की इसके पैर की चोट के बारे में पूछती है, जिसपे जवाब देता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ और मैं बहुत ही जल्द घर चले जाऊंगा। जिसके जवाब में हैना इसे बहुत ही अजीब तरीके से कहती है कि यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता जब तक वो राजी ना हो। इसके बाद जॉन मिस्टर पैमरिक के कमरे में जाता है। वहाँ जाने के बाद वो ये देखता है कि वो वहाँ से गायब हो गए हैं। इसके बाद वो सीधा डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाता है और वॉलमार्ट से मिस्टर पैमरिक के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो इसकी बातों को घुमाने लगते हैं और इसे बताते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और हमने उनको इमरजेंसी रूम में डाल दिया है। लेकिन जॉन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं और वो इन पर चिल्लाने लगता है। तभी वॉलमार्ट इसे कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद इसके नाक में से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वॉलमार्ट इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तभी इसकी नजर वॉलमार्ट के टेबल पर पड़ी हैना की तस्वीर पर पड़ती है। वॉलमार्ट इसे बताते हैं कि वो इनका स्पेशल केस है। हैना जब 11 साल की थी तब का एक ट्रॉमा है, वो मेरी बेटी जैसी है। इसके बाद वो जॉन को एक स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेज देते हैं। तभी जॉन उनके लॉकर रूम में से मिस्टर पैमरिक की फाइल चुरा लेता है और अब जब वॉलमार्ट वापस आते हैं तो वो उनसे एक लॉकेट के बारे में पूछता है जो कि इस राजा का था। वो इसे बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें मिला था और राजा ने ही हमें इस पानी के बारे में बताया था। ये सुनकर जॉन इनसे भी वही सवाल करता है, क्या वही राजा जिसने अपने बहन से शादी की थी? ये सुनकर वॉलमार्ट इसे कोई जवाब नहीं देते। अब जॉन को उसके ट्रीटमेंट के लिए एक टैंकर में डाला जाता है और इसे देखने के लिए बाहर एक डॉक्टर भी मौजूद था। इसी दौरान यहाँ एक नर्स आ जाती है जिसे देखने में डॉक्टर बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाता है। दूसरी तरफ टैंकर में मौजूद जॉन को मछलियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो डॉक्टर को आवाज लगाता है लेकिन डॉक्टर सुन ही नहीं रहा था। तभी वो बेहोश हो जाता है, लेकिन सही टाइम पर वो डॉक्टर इसे बाहर निकाल लेता है। जॉन इस डॉक्टर को बताता है कि नीचे काफी अजीब सी चीजें थी, लेकिन जब डॉक्टर नीचे देखता है तो नीचे कुछ भी नहीं था और उसे कहता है कि तुम्हारा वहम है। अब वो अपने कमरे में आता है और वहाँ पर मिस्टर पैमरिक की फाइल ओपन करता है, जिसमें इसे कुछ एक्सरे मिलते हैं जो कि उनके दांतों के थे। एक्सरे में साफ पता चल रहा था कि मिस्टर पैमरिक के दांतों को बहुत बुरे तरीके से निकाला गया है। तभी इसे बाहर से कुछ अजीब किस्म की आवाजें आती हैं। जैसे ही वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल का गार्ड एक लाश को गुफा के अंदर ले जा रहा था। ये देखकर जॉन के मन में मुख्तलिफ सवालात उठने लगे कि आखिरकार इस अस्पताल में चल क्या रहा है। अगले दिन जॉन जब बाहर आता है तो उसे फिर से विक्टोरिया मिलती है। विक्टोरिया से कहती है कि तुम ठीक थे, लेकिन इस अस्पताल को जलाने की असल वजह उसकी बहन नहीं थी, कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो कि वो गाँव की लड़कियों पर करते थे। जिस पर जॉन कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं इलाज ढूंढ रहे थे। ये कहकर जॉन हैना के पास चला जाता है। जॉन उसे एक डॉल का लालच देकर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे शहर ले जा सकती हो, जिस पर हैना मान जाती है और अपनी साइकिल पर जॉन को बिठाकर शहर की तरफ लेकर जाने लगती है। शहर पहुंचकर ये दोनों एक बार में जाते हैं जहां जॉन एक बियर ऑर्डर करता है। दोनों बैठकर इसे पीने लगते हैं। हैना जॉन को बताती है कि वॉलमार्ट कहते हैं कि मैं जब भी ठीक हो जाऊंगी तो मेरे डैड मुझे लेने आएंगे और वो हमेशा से इसे एक लिक्विड पिलाते हैं जो हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोग पीते हैं। कुछ देर आपस में बात करने के बाद जॉन इसे कहता है कि तुम यही रुको, मैं अभी आया। वो थोड़ा आगे जाने के बाद एक डॉक्टर के पास जाता है जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है। वो इसे मिस्टर पैमरिक की फाइल दिखाता है और इससे पूछता है कि इनके दांत कैसे टूट गए। वो जॉन को बताता है कि दांत डिहाइड्रेशन की वजह से टूटे हैं। जॉन इसे कहता है लेकिन हॉस्पिटल में तो बहुत ज्यादा पानी दिया जाता है, लेकिन इसके आगे वो डॉक्टर कुछ बताने से इनकार कर देता है। जिसके बाद जॉन पूछता है कि कहीं ये किंग बोरॉन के एक्सपेरिमेंट की वजह से तो नहीं हुआ और कहता है कि राजा की वाइफ भी तो बीमार थी। जिसके जवाब में अस्पताल का डॉक्टर कहता है कि वो बीमार नहीं थी, बस वो बच्चे नहीं दे पा रही थी। इसके बाद वो डॉक्टर इसे एक जानवर के पास लेकर जाता है जो कि काफी बीमार था। वो इसकी पेट पर कट मारता है, जिसके बाद इसकी पेट में से काफी ज्यादा मछलियां बाहर आती हैं। तो वो बताता है कि इसने इस हॉस्पिटल का पानी पिया था। जिसके बाद ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ कैफे में मौजूद हैना डांस करने लग जाती है। इसे देखकर काफी ज्यादा लोग उसके आसपास आ जाते हैं और कुछ गुंडे इसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन वहां पहुंच जाता है। वो जल्दी जल्दी में सबसे पहले अपनी कंपनी में फोन लगाता है और उसे पता चलता है कि इसके बॉस को तो पता ही नहीं था कि इसके एक्सीडेंट हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि वॉलमार्ट ने उसे झूठ बोला था। अब वो गुस्से में हैना के पास जाता है और उसे पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इसी दौरान जॉन की वहाँ पर मौजूद कई लड़कों से लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ वॉलमार्ट आ जाता है। वो इसे लेकर अस्पताल निकल जाता है। अब एक रात इसे बहुत बुरा सपना आता है जिसे देखकर वो एकदम से उठ जाता है। अब जॉन दोबारा खिड़की से बाहर निकलकर गुफा की तरफ देखता है, जहाँ ये देखता है कि अस्पताल का एक गार्ड फिर से एक लाश को लेकर इस गुफा में जा रहा है, लेकिन उसी दौरान इसके दांत में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। वो आहिस्ता से अपने दांत को बाहर की तरफ खींचता है, जिससे उसका पूरा दांत बाहर निकल जाता है। जॉन अपना दांत लेकर नीचे रिसेप्शन पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की अंदर जाती है तो इस मौके का फायदा उठाकर वो इस चीज का पता लगा लेता है कि मिस्टर पैमरिक किस रूम में है और छानबीन करने पर उसे एक रूम में विक्टोरिया मिलती है जो कि बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। तभी वो इसे बताती है कि किंग बोरॉन की वाइफ मरी नहीं थी, उसे मारा गया था और उसके पेट को फाड़कर बच्चे को निकालकर पानी में फेंक दिया गया था और उसके बाद भी वो बच्चा जिंदा था। लेकिन तभी उसको किसी की आहट सुनाई देती है। वो जाकर एक रूम में छुप जाता है जहाँ फाइनली उसे मिस्टर पैमरिक मिल जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह अपने होश खो बैठे थे। उन्हें एक ट्यूब में कैद किया गया था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वॉलमार्ट इसे देख लेता है, जिस पर जॉन इसे कहता है कि मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम थी। वॉलमार्ट इसे लेकर एक कमरे में जाता है जहाँ ये लोग इसके दांत में जबरदस्ती सुराख कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही ड्राइवर और लोगों को भी लेकर वहाँ आया था। तभी अचानक से जॉन उसकी कार में बैठ जाता है और उसे कहता है कि उसे शहर ले जाए और सीधा पुलिस के पास पहुंचकर सारी सच्चाई उन्हें बता देता है, जिसे सुनकर पुलिस वाला कहता है तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। लेकिन वो पुलिस वाला भी वॉलमार्ट से मिला
हुआ था और मजबूरन इसे वापस अस्पताल जाना पड़ता है। अब धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है और जॉन को भी लगता है कि वो भी दूसरों की तरह बीमार है और शायद ये चीजें उस पानी की वजह से हो रही हैं जो इसे रोज पिलाया जाता है, और इसका प्रॉपर इलाज भी शुरू हो गया था। अब एक दिन अपने कमरे में वो बैठा कुछ लिख रहा था, लेकिन तभी उसके मन में कुछ ख्याल आता है। वो कहता है कि अब मैं यहाँ की सच्चाई बाहर ला कर रहूंगा, और इस गिलास को तोड़कर अपने फ्रैक्चर को काटने लगता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका पैर तो कभी टूटा ही नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था। वो रात के अंधेरे में उसी गुफा के अंदर जाता है जहाँ गार्ड हर रात को बॉडी लेकर अंदर जाता था। अंदर जाने पर इसे पता चलता है कि जगह बहुत बड़ी है जहाँ मछलियों पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, और उससे बोतल्स के अंदर कुछ छोटे बच्चे भी मिलते हैं जो मरे हुए थे। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक फोटो दिखती है जो कि शायद किंग बोरॉन की वाइफ की थी, यानी कि उसकी सिस्टर की, लेकिन ये औरत हूबहू हैना की तरह दिख रही थी। जॉन ने सोचा क्या पता ये वही हो। जैसे ही जॉन नीचे जाता है उसे वहाँ विक्टोरिया की लाश मिलती है और उसकी बॉडी में से पूरा खून निकाल लिया गया था, जिसके बाद वो पूरा सूख गई थी। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो कि इसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है और वहाँ पर मौजूद मछलियाँ इसकी बॉडी को खाने लगती है। तभी अचानक वो गार्ड जॉन को देख लेता है और इनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में जॉन इस गार्ड को मार देता है, लेकिन तभी हम वहाँ हैना को देखते हैं। वो स्विमिंग कर रही थी, लेकिन तभी उसे पीरियड्स आ जाते हैं और पूरा पानी लाल हो जाता है, और तभी वहाँ कुछ मछलियाँ भी आ जाती हैं और इसके आसपास घूमने लगती हैं। हैना डर के मारे बाहर आ जाती है और भागते हुए डाइनिंग हॉल के पास चली जाती है। उसे ऐसी हालत में देखकर वॉलमार्ट उसके ऊपर कपड़ा देता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और सबको बताता है कि जिस पानी को तुम पी रहे हो वो मछलियों वाला गंदा पानी है। तुम लोगों को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये पानी तुम लोगों को बीमार बना रहा है। इसकी बातों को सुनकर वहाँ पर मौजूद पेशेंट इस पर ही हमला कर देते हैं। इसके बाद जब इसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक सीवरेज रूम में पाता है, जहाँ पर वॉलमार्ट इसके मुंह में एक पाइप घुसा देता है और वो एक एक करके सारी मछलियाँ इसके पेट में डालना शुरू कर देता है। वो इसके सभी एलिगेशंस को सच बताता है और उसे बताता है कि वो किंग बोरॉन के एक्सपेरिमेंट को ही यूज कर रहा है। बस फर्क इतना है कि वो ये काम लोगों के साथ जबरदस्ती करता था, लेकिन मैं लोगों को यकीन दिला देता हूँ कि मैं उनका इलाज ही कर रहा हूँ, जिससे वो खुद ब खुद इधर आ जाते हैं। और हाँ, मैं ऐसे लोगों को ही चूज करता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ अमीर हैं और अकेले हैं। और साथ इन मछलियों के बारे में बताता है कि कैसे वो दुनिया के पानी में सिर्फ साल या 2 साल तक जी सकती हैं, लेकिन यहाँ के पानी पे वो 200 से 250 साल तक जी सकती हैं। और फिर हम उस पानी को इंसानों के शरीर में डालते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे निचोड़कर फ्रेश पानी निकालते हैं और उस इंसान की बॉडी को फेंक देते हैं। यहाँ हम एक शीशी में पानी की एक एक बूंद को प्योरीफाइड होते देखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस पानी को पीने से इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकती थी। अगले सीन में वॉलमार्ट हैना को एक ड्रेस देते हुए कहता है कि अब समय आ गया है। कुछ ही देर बाद हैना जॉन के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ से गए नहीं, जिसके जवाब में जॉन इसे कहता है कि जो यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। जिसके बाद हैना गुस्सा हो जाती है और इसे कहती है कि तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे, अब तुम भी बाकियों की तरह निकले। अब रात को वॉलमार्ट एक पार्टी रखता है जिसमें वो हैना के साथ डांस करता है। इसके बाद वो इसको एक गुफा में ले जाता है जहाँ पर एक बेड लगा हुआ था। वो हैना को कहता है कि इस बेड पर लेट जो तुम्हारी शुरुआत यहीं से हुई थी, और हमें पता चलता है कि वॉलमार्ट ने हैना से शादी कर ली थी। तभी जॉन को विक्टोरिया की कही हुई बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि रानी का बच्चा पानी में फेंके जाने के बावजूद भी जिंदा था। वो फौरन एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक पुरानी पेंटिंग मिलती है जिसमें एक आदमी मुंह पर पट्टी बांधे खड़ा था। जब वो इस पेंटिंग को गौर से देखता है तो उसके साथ एक छोटी बच्ची दिखती है जो कोई और नहीं बल्कि हैना थी। अब उसे समझ में आ जाता है कि वॉलमार्ट और हैना कौन है। वहीं वॉलमार्ट हैना के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी जॉन वहाँ पहुंच जाता है। वो चारों तरफ पेट्रोल गिरा देता है और एक लाइटर जला देता है। वो वॉलमार्ट को बताता है कि मुझे सच्चाई पता चल गई है कि हैना तुम्हारी बेटी है, और उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वॉलमार्ट अपने फेस की स्किन हटा देता है और हमें पता चलता है कि यही किंग बोरॉन है। तभी हमें पता चलता है कि जब महल में आग लगी थी तो किंग बोरॉन वहाँ से भाग गया था, लेकिन उसकी बहन यानी कि उसकी वाइफ मारी गई थी, लेकिन उसका बच्चा बच गया था। वो बच्चा कोई और नहीं हैना ही थी, और हैना को उसने 250 साल से जिंदा करके रखा हुआ है, वही पानी पिला पिला के। वो हैना के साथ रिलेशन इसलिए बनाना चाहता था ताकि उसके बच्चे प्योर ब्लड के हों। वो नहीं चाहता था कि उसके खानदान में किसी बाहर वाले का खून आए। ये सुन के जॉन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लाइटर गिरा देता है, जिसके बाद वहाँ चारों तरफ आग लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो हैना को बचाने जाता है। लेकिन तभी किंग पीछे से इसकी तरफ आ जाता है। किंग इसे घसीटता हुआ उसी मछली के पानी की तरफ ले जाता है। किंग जॉन को मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से हैना इस पर हमला करके इसकी खोपड़ी खोल देती है और ये उन मछलियों के पानी में जाकर गिर जाता है, जिसके बाद मछलियां इसे खाने लगती हैं। इसके बाद हम पहले वाला मंदिर दोबारा देखते हैं जिसमें हॉस्पिटल में आग लग गई थी, लेकिन वो दोनों एक साइकिल पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इनकी टक्कर एक कार से हो जाती है, लेकिन ये जॉन की ही कंपनी के लोग थे जो कि इसे और मिस्टर पैमरिक को यहाँ से लेने आए थे। लेकिन इन्होंने आने में बहुत देर कर दी है क्योंकि मिस्टर पैमरिक तो अब मारे जा चुके हैं। इसका बॉस इसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता, लेकिन जॉन इनके साथ जाने के लिए मना कर देता है और हैना को अपने साथ साइकिल पर बिठाकर वहाँ से भाग जाता है।